सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए शुरू करते हैं। ए कंपनी परचेज सेकंड हैंड मशीन ऑन 1 मई 2009 फॉर ₹5,85,000 एंड इमीडिएटली स्पेंट 50,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ठीक है, एक कंपनी जो है सेकंड हैंड मशीन खरीद रही है कब को, 1 मई 2009 को 5,85,000 की। ठीक है, और उसी टाइम जो है वो खर्चा कर रही है 15,000 का इरेक्शन, यानी कि उसमें कुछ ठीक कराने का 15,000 उसी में इमीडिएटली तभी स्पेंड कर रही है। तो ये इस वैल्यू में जो है ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी एक्सपेंस का। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट परचेज अनदर मशीन फॉर 4 लाख। ठीक है, 1 अक्टूबर 2010 को जो है वो दूसरी मशीनें खरीद रही है 4 लाख में। ऑन 31 जुलाई 2011 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन फॉर ₹2,50,000। ठीक है, 31 जुलाई को जो है वो पहली मशीनरी बेच रहे हैं 2,50,000 में। एंड बोट अनदर फॉर 4,20,000, और फिर जो है तीसरी मशीनरी खरीद रहे हैं 4,20,000। ऑन 1 नवंबर 2012 द सेकंड मशीन वाज आल्सो सोल्ड फॉर 3 लाख। ठीक है, सेकंड मशीनरी भी अब जो है 3 लाख में बेच रहे हैं। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी एट द रेट 15% पर एनम ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड है आपका, ओरिजिनल कॉस्ट वाला मेथड। ठीक है, शो द मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, आपने जो है मशीनरी अकाउंट दिखाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 मई 2009 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपकी मशीन नंबर 1 हो जाएगी। ब्रैकेट में लिख लेंगे 5,85,000 प्लस 15,000, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 6 लाख। ठीक है, ये 15,000 किसका है, आपके इरेक्शन के एक्सपेंसेस है। तो टोटल कर देंगे 6 लाख। तो यहाँ कितना आ जाएगा 31 मार्च 2010 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये जो है आपका कैरी डाउन हो जाएगा 6 लाख। तो बस टोटल भी यही आ जाएगा 6 लाख। अब इसके बाद जो है ब्रोड डाउन कर देंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस ब्रोड डाउन, वो कितना आ जाएगा 6 लाख। अब इसी जो है 1 अक्टूबर 2010 को हम अनदर मशीनरी खरीद रहे हैं 4 लाख की। तो ये यहीं पर आ जाएगा 1 अक्टूबर 2010 टू बैंक अकाउंट M2। ठीक है, 4 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 10 लाख। ठीक है, तो ये बैलेंस जो है आपका 31 मार्च 2011 बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2 कितना 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, टोटल आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आ गया आपके पास। अब ये बैलेंस जो है कैरी डाउन है, इधर ब्रोड डाउन कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस ब्रोड डाउन M1 M2 6 लाख और 4 लाख। टोटल कितना आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, अब सेकंड मशीनरी कब बेच रहे हैं हम, 31 जुलाई 2011, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा 31 जुलाई 2011।
अब पहली मशीनरी बेच रहे हैं हम, सॉरी, वो कितने में है, 2,50,000 में। तो बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ M1, 2,50,000 जो है आपको सेल करने पे आ रहे हैं। और 31 जुलाई 2011 बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो अभी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। फिर 31 जुलाई 2011 यहाँ पर जो लॉस आएगा वो इधर शो कर देंगे, ठीक है। और इसी डेट को जब हम बेच रहे हैं तो इसी डेट को जो है हम अंदर मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है। थर्ड मशीनरी 4,20,000, तो वो भी इधर आ जाएगा 31 जुलाई 2011 टू बैंक अकाउंट M3, ठीक है, 4,20,000, ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो अमाउंट आएगा ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से पहले जो है आप वर्किंग नोट्स में डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी का निकाल लेंगे। अब 1 मई से लेकर 31 मार्च का, ठीक है, वो बनेंगे 11 मंथ्स। तो बस सिंपल वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन M1, ठीक है, मशीन नंबर 1 6 लाख थी, 15%, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 90,000। अब हमको चाहिए 11 मंथ्स का, तो 11/12 कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा 82,500। 82,500 आ जाएगा, ठीक है। ये 11 मंथ्स का है, तो 11 मंथ्स का आपका M1 का आ गया, तो बस रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 31 मार्च 2010, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, ठीक है। ये 11 मंथ्स का, 11 मंथ समझ आ गया ना क्यों आया, क्योंकि आप 1 मई से लेकर 31 मार्च तक निकालना है पहले साल में, ठीक है। वो 11 मंथ्स बनेंगे, 6 लाख पे हमने निकाल दिया, तो 82,500। तो बस ये इधर आ जाएगा 82,500 टू बैलेंस कैरी डाउन, किस डेट को, 31 मार्च 2010, ठीक है। $82,500। अब ये बैलेंस जो है इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,500, और डेट क्या आ जाएगी, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। अब इसके बाद 1 अप्रैल को जो है, 1 अप्रैल आपका M1 का था 6 लाख का, तो इस पर तो 1 साल का लग जाएगा डेप्रिसिएशन। अब 1 अक्टूबर को M2 खरीद रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे, 6 मंथ, तो 4 लाख पे आपका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सिंपल M1 पे कितना लग जाएगा आपके पास, 1 साल का, 1 साल का अभी आपने निकालना है 90,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब M2 का निकालते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन M2 4 लाख पे 15%, 1 साल का आ जाएगा 60,000, और इसका 6/12 यानी 6 मंथ का तो आ जाएगा 30,000, ठीक है। M2 का आ जाएगा 30,000। तो सिंपल डेट आ जाएगा आपके पास 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का आ जाएगा 90,000,
M2 का आ जाएगा 30,000 6 मंथ का, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 1,20,000। ठीक है। तो बस अब इसको टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल आना चाहिए 2,02,500। तो इस साइड भी यही ब्रॉड कैरी डाउन हो जाएगा 2,02,500। टू बैलेंस कैरी डाउन 2,02,500। डेट आ जाएगी 31 मार्च 2011। ठीक है, 31 मार्च 2011 आ जाएगा। अब यही वाला बैलेंस कैरी डाउन है वो इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल 2011 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 2,02,500। ठीक है। अब तीसरे साल में देखते हैं डेप्रिसिएशन किस किस पर लग जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी का 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई को जो है हम बेच रहे हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक कितने मंथ्स बनेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 मंथ्स का लगेगा। ठीक है। और सेकंड मशीनरी पे आपका जो है 1 साल का लग जाएगा। और ऐसी फिर थर्ड मशीनरी भी खरीद रहे हैं 4,20,000 की, उस पर 31 जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स बन जाएंगे आपके, 8 मंथ्स बन जाएंगे। ठीक है। तो अब निकालते हैं। अब फर्स्ट मशीनरी पे कितने मंथ्स का निकालना है, 4। तो 1 साल का 90,000 आ गया, हमको चाहिए 4 मंथ्स का, तो 4 मंथ्स का कितना बन जाएगा 30,000। ठीक है, पहली मशीनरी पे। अब दूसरी मशीनरी पे 1 साल का तो 60,000 आ जाएगा। अब तीसरी मशीनरी पे निकालते हैं हम डेप्रिसिएशन ऑन M3 4,20,000 इंटू 15%, तो आपका ये आ जाएगा 8 मंथ्स का। तो 63,000 तो 1 साल का आ जाएगा, 8 मंथ्स का आपको चाहिए तो 8/12 कर देंगे तो 42,000 आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले 31 जुलाई का बेच रहे हैं, 31 जुलाई को 2011। ठीक है। फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है M1 का, वो कितने मंथ्स का है, 4 मंथ्स का। तो 4 मंथ्स का भी निकाला है हमने 30,000, तो 30,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 और M3, M2 का तो 1 साल का आएगा। ठीक है, वो 60,000 आ जाएगा। और 8 मंथ्स का आपने निकाला था M3 का 42,000, तो इधर आ जाएगा 8 मंथ्स का, तो टोटल कितना आ जाएगा 1,02,000। ठीक है। डेट क्या आ जाएगी 31 मार्च 2000, ये आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, 2012 आ जाएगा। अब हम मशीनरी कब बेच रहे हैं, 31 जुलाई को पहली मशीनरी बेच रहे हैं, तो उसका टोटल का ट्रांसफ़र करेंगे। इससे पहले टोटल डेप्रिसिएशन M1 का 30,000 प्लस 90,000 प्लस 82,500, तो ये ट्रांसफ़र किधर हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। तो सिंपल 31 जुलाई 2011 टू मशीनरी अकाउंट कितना 30,000 प्लस 82,500 प्लस 90,000, तो ये टोटल होकर कितना बन जाएगा आपके पास 2,02,500। ठीक है। अब इसका बैलेंस भी कैरी डाउन कर लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ का टोटल कर लेंगे, तो यहाँ का टोटल आ जाएगा 3,34,500।
ठीक है। अब इसमें से जितना आपने ट्रांसफ़र करा M1 का तो वो लेस करके आपके पास कैरी डाउन कितना आ जाएगा 1,32,000 और टोटल आ जाएगा 3,34,500। ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2012। ठीक है, 1,32,000 आ गया। अब ये 2,02,500 ये आपका कहाँ चला जाएगा मशीनरी अकाउंट में, यहाँ पर 2,02,500। अब इससे आपको पता चल जाएगा लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। 6 लाख में से ये दोनों वैल्यू लेस कर देंगे तो ये आपका बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा। ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपके पास जो लॉस हुआ है, ये लॉस हो जाएगा आपके पास 1,47,500, 1,47,500। ठीक है, आपको इतना लॉस हो गया। तो बस अब 31 मार्च 2012 बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब M2 बचा है और M3 4 लाख और 4,20,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 8,20,000। ठीक है, अब यहाँ कर टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ का टोटल करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 14,20,000। तो इस साइड भी यही आना चाहिए 14,20,000। ठीक है, अब 14,20,000 आपका टोटल आ गया। ठीक है, अब ये वाला बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन वो इधर ब्रोड डाउन कर देंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो डेट आ जाएगी आपके पास 1 अप्रैल 2012। तो इधर करते हैं 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रोड डाउन M2 और M3 4,20,000, टोटल आ जाएगा 8,20,000। ठीक है, अब तीसरी मशीनरी कब बेच रहे, सॉरी दूसरी मशीनरी कब बेच रहे हैं, क्वेश्चन में क्या रखा है। फर्स्ट मशीनरी बेच दी आपने 31 जुलाई 2011। अब ऑन 1 नवंबर 2012 सेकंड मशीनरी बेच रहे हैं हम 3 लाख की, तो यानी कि यहीं पर ही आएगा 1 नवंबर 2012 बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ M2। कितने वैल्यू मिल रही है आपको बेचने पे 3 लाख, तो यहाँ 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब 1 नवंबर 2012 बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आप ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, वो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट से आएगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो सबसे पहले यही निकालते हैं। तो ये रहा आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले ये बैलेंस कैरी डाउन है, ब्रोड डाउन करेंगे इधर। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ठीक है, वो कितना है 1,32,000। डेट आ जाएगी आपके पास 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012। तो आपका ब्रोड डाउन हो गया। अब इसके बाद जो है अब डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 1 नवंबर 2012। ठीक है, इसी डेट को बेच रहे हैं, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 का। अब नवंबर से अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने मंथ्स बनेंगे, यानी 7 मंथ्स बन जाएंगे। ठीक है, 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो सिंपल M2 का जो है आपका 1 साल का 60,000 है, तो 7 मंथ्स का कितना बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 मंथ्स का 35,000। ठीक है, कितना
कितना 35,000। ठीक है, अब 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा, M3 पे। ठीक है, M3 पे तो पूरा लग जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो एक साल का कितना है इसका 63,000, तो 63,000 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 63,000। अब ट्रांसफ़र करते हैं M2 का, तो 35,000। ठीक है, प्लस M2 का कितना है 30,000 प्लस M2 का डेप्रिसिएशन 60,000। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट कितना 35,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, अब यहाँ का टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 2,30,000। तो यहाँ भी यही आना चाहिए 2,30,000। अब 2,30,000 में कितना ट्रांसफ़र करा है सेकंड मशीनरी का 1,25,000, तो बाकी ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना आ जाएगा 1,05,000। किस डेट को 31 मार्च 2013, कितना 1,05,000। अब ये कितना ट्रांसफ़र होएगा 1,25,000, तो इधर आ जाएगा ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1,25,000। अब 4 लाख और इधर आपका 4,25,000, यानी कि आपको गेन हो रहा है, तो इस साइड लिख देंगे। ठीक है, 4 लाख में से 4,25,000 घटाएंगे तो आपका 25,000 जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 नवंबर 2012 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 2012, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब इसके बाद 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब ये कैरी डाउन कौन सा M3 का, वो कितना है 4,20,000, तो इधर आ जाएगा। तो बस अब टोटल कर देंगे 4,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,25,000, तो ये आपका आ जाएगा 8,45,000। तो इस साइड भी ये आना चाहिए 8,45,000। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बन गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। अब लास्ट है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो तो ईजी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपल, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से देख के बनाना है। 31 मार्च 2010 को डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम आ रहा है, तो इस साइड आ जाएगा आपके पास 31 मार्च 2010 टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 82,500। तो इधर आ जाएगा आपके पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 82,500। डेट क्या आ जाएगी आपके पास है 31 मार्च 2010। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 31 मार्च 2011 और डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 1,20,000। तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 1,20,000। तो यहाँ आ जाएगा डेट 31 मार्च 2011 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,20,000।
1,20,000। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 31 मार्च 2012। अब 31 मार्च 2012 में देखिए, एक तो 30,000 है प्लस 60 प्लस 42,000। ठीक है, तो यानी कि 1,02,000 प्लस 30,000 इकट्ठे लेंगे। कैसे? टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कितना आ जाएगा? 1,32,000 आ जाएगा। कितना? 1,32,000। 31 मार्च 2012 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख लेना? 30,000 प्लस 1,02,000, टोटल कितना आ जाएगा? 1,32,000। 1,32,000। ठीक है, 30,000 कैसे आया समझ गए ना? एक तो ये डेप्रिसिएशन M2 और M3 का 1,02,000 और एक M1 का निकाल रहा था 4 मंथ्स का 30,000। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा 31 मार्च 2013 टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका भी देखिए, एक तो 7 मंथ का 35,000 प्लस 63,000, तो ये आपका आ जाएगा 98,000। ठीक है, 98,000 यहाँ भी 98,000। 31 मार्च 2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख लेना? 35,000 प्लस 63,000, तो टोटल आ जाएगा 98,000। 98,000। ठीक है, तो सिंपल ये था, हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी बन गया और मशीनरी अकाउंट भी बन गया। ठीक है, तो ये था सिंपल आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।